हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह की राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप मुझे देख रहे हैं कि एक साड़ी पहने हुए। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी शादी की साड़ी है जो कि अभी तक मैंने ऐसे भी इसको नहीं छुआया था। ये बस रखी हुई थी। ये मैंने अपना बक्सा खोल रखा है ये। और मैं साड़ी को चेक कर रही हूँ कि मेरी कौन कौन सी नई नई साड़ियाँ रखी हुई है। तो ये मेरी शादी की साड़ी है जो कि अभी मैंने पहना ही नहीं। और दिन कितनी जल्दी बीत जाता है पता नहीं चलता। अब हमारे यहाँ से जाने का भी समय हो रहा है। 10-12 दिन बाकी है यहाँ से निकलने में। 10-12 दिन क्यों, आई थिंक 8-10 8 दिन 7-8 दिन बाकी, हफ्ते भर समझ लीजिए। तो ये रही कुछ इस प्रकार की ये साड़ी। ये मुझे ना, मैंने आज तक इसको छुआया ही नहीं। अब मुझे ये थोड़ा ठीक लग रही है, थोड़ी ठीक लग रही है साड़ी। तो चलती हूँ और ट्राई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक दिन आपसे कहा था मैं आपको अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगी। तो साड़ियों का कलेक्शन तो बाद में दिखाऊंगी क्योंकि सारी साड़ी पुरानी है। चलिए आज ही मैं दिखा देती हूँ। तो ये मेरी शादी में मिली हुई थी ये साड़ी, और जो कि मैंने आज फर्स्ट टाइम, और मैं आप लोगों से सच में कह रही हूँ, इसको आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने शादी के बाद इसको मैंने वियर किया हुआ है, पहना है इसको फ़र्स्ट टाइम। इसका ब्लाउज़ भी नहीं बना। ब्लाउज इसका ये रखा हुआ है, ये देखिए। ये ये इसका ब्लाउज़ है और ये साड़ी है। तो चलती हूँ, देर न करके आपको फटाफट साड़ी मैं पहन के दिखाती हूँ। मतलब जो जो मेरी पुरानी शादी वाली साड़ियाँ हैं। और तो कितनी तो मैंने फेंक फाक दी, मतलब कि शादी वाली तो एक भी नहीं फेंका, मतलब ऐसे में जो पुरानी होती गई उनको फेंकती गई। और मेरी दीदी के यहाँ है, बड़ी दीदी के यहाँ, और छोटी दीदी के यहाँ है, और मुंडेरा में है, और मेरी वहाँ है, यहाँ है। मतलब 5 घर है, पाँचों घर में कुछ ना कुछ मेरे सामान पड़े हुए हैं। तो चलिए फटाफट से दिखाते हैं। ये भी मेरी शादी की साड़ी थी। उस टाइम वेस्टर्न वियर साड़ी बहुत चली थी। तो ये फ्रील वाली साड़ी है, ये देखिए इसका फ्रील, जो कि ये सिर्फ रखे रखे ख़राब हो गई। एक ही दो फोटो में आपको ये दिखाई देगी, नहीं तो ये रखे रखे ख़राब हो गई। ये ऐसे हो गई है, ये छुट्टी छुट्टी जैसे। तो फिर दिखाती हूँ और आगे। ये रही पियरी, जिसको बोलते हैं पियरी, जो कि शादी होने के टाइम में पहन के बैठते हैं। तो ये वाली साड़ी मैं अपनी शादी के टाइम में पहन कर बैठी थी। और आपको बता दे रही हूँ, उस टाइम मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था कि कपड़े कैसे ख़रीदने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। सब कुछ जो भी मेरी बड़ी दीदी और छोटी दीदी ने कर दिया, बस वही मैंने खरीद लिया। कभी कुछ कहा ही नहीं कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, ये नहीं है। जो कि मेरी शादी होते टाइम पहना था। अभी भी देखिए कितनी फर्स्ट क्लास है, और इसको मैंने घर में भी पहना हुआ था। तो मैंने अपना सारा सामान अभी संजो करके शादी का रखा हुआ है कि मैंने शादी में क्या क्या पहना हुआ था। और आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं मुझे क्या क्या मिला था। ये एक परात ये दिख रही है, इसके नीचे भी एक परात है, वो उठ नहीं रही है। इसके नीचे भी एक परात है छोटी, वो परात है। इसमें ये 2 ड्रम है, ये इसके नीचे, और कुछ भगोले भगोले हैं। और ये इतना, और बाकी 2 लोगों के लिए बहुत पर्याप्त बर्तन है अभी तो। और ये तंबा, फिर ये इसमें सामान, और ये इधर तंबे हैं। और ये रहे हमारे, अभी आपको दिखाती हूँ कुछ। ये रहे हमारे शादी के कार्ड, मनु मिथिलेश। ये डेट आपको नहीं दिखाऊंगी कि हमारी शादी की डेट क्या थी। ये है हमारी शादी का कार्ड, जो कि अभी तक मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। ये रही हमारे मिट्ठू जी की पगड़ी, जो कि शादी वाले दिन इन्होंने लगाया हुआ था। देखिए, सारी चीज़ों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, जो कि हमारी यादगार चीज़ें होते हैं। और आप लोगों को तो पता है मैं बाहर रहती हूँ, काफ़ी बर्तन मैं यहाँ से उठा ले गई, और काफ़ी हम लोगों ने ख़रीद लिया था बाहर ही में वहीं पर। तो और ये देखिए और जानते हैं, जब शादी को काफ़ी साल हो जाते हैं ना, तो सारे सामान इधर उधर होने भी लगते हैं। तो हमारी रजाई वजाई सब इधर उधर हो गई। ये तो हमारे घर की रजाई है, और कुछ इसमें बर्तन बर्तन और रखे हुए हैं, नहीं तो सारे चीज़ इधर उधर हैं। ये इतनी मैंने निकाल दी हैं साड़ियाँ, खाली बहुत सारी, अधिक कम रही है। नीचे साड़ी दबी हुई है, ये साड़ियाँ हैं और ये साड़ियाँ हैं। और मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, जब मेरा मन किया तब मैं डाल लेती हूँ, या फिर इनके रिलेशन में मुझे कहीं जाना होता है तब मैं साड़ी पहन के जाती हूँ। नहीं, मैं ज़्यादातर सूट, यहाँ आने के बाद सूट, और वहाँ आप देखते हैं मैं क्या पहनती हूँ। जब इंसान को 3-4 तरह के कपड़े पहनने होते हैं ना, तो उनके पास हर प्रकार के कपड़े थोड़े थोड़े होते हैं। तो मेरी जो साड़ी का आप कलेक्शन देख रहे हो वो भी मेरे पास थोड़ा ही है।
और मैं जो डेली वियर करती थी वो तो मैं फेंक ही दी। जैसे कि ये सारी साड़ियाँ पड़ी हैं, ये सब फेंकने के लिए। इस पोटली में 2-3 साड़ी है। और आप जानते हो डेली वियर होने वाली साड़ी जब फट गई या पुरानी हो गई तो इंसान क्या करता है, फेंक देता है या कुछ बना लेता है। तो मैं भी ऐसे ही करती थी, फेंक दी, कुछ बना ली। और इसमें भी मैंने ये चुनिंदा की साड़ियाँ ही रखी है, और कितनी साड़ियाँ मैंने जो कि फेंक दी या किसी को दे दी, नई थी तो उसको दे दी, मेरे को पसंद नहीं आई तो। और इतनी साड़ी है, और फिर सूट है, और उसी प्रकार के जीन्स टॉप और सारे हैं। तो फिर बस यही, अभी मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ कि मेरी शादी की साड़ी कौन है, दिखाती हूँ। इसमें से है ये साड़ी भी बहुत, मतलब बहुत कड़ी हुई साड़ी है, अभी ऐसे रखी हुई है, जो कि बहुत कड़ी और मुझे बहुत फेवरेट साड़ियों में से एक है मेरी। ये रही मेरी फ्रील वाली साड़ी, जो कि मिट्टू जी इसको भी मेरी पसंद की दिलाए थे, और ये अब हो गई ख़राब। साड़ी ये रही, जो कि ये भी पुराने मॉडल की ही है, और दिखाई देती हूँ आपको खोल के। ये कुछ ऐसी साड़ी हुई है, पूरी कड़ी है। एक साड़ी ये शादी के टाइम में इनके घर की पियरी थी, जो इनके घर से आई थी ये। और एक साड़ी ये रही, ये भी मेरी पसंद की थी, लेकिन ये इनकी बहन ने पसंद किया था, छोटी वाली, अपनी बड़ी दीदी के लिए। तो जो मैंने पसंद किया था वो बड़ी दीदी ले लिया था, और ये वाली साड़ी फिर मुझे मिल गई थी। और जो मैंने पसंद किया था वो बहुत सुंदर साड़ी थी। तो ये रही एक मेरी, जो मिट्टू जी के साथ मैंने पसंद की थी। और ये रही मेरी विदाई की साड़ी, और जो कि लहंगा पर की साड़ी है। उस टाइम लहंगा पर की साड़ी बहुत चलती थी। ये लहंगा पर की साड़ी, और बहुत ज़्यादा हैवी है, और मैंने इसको एक ही बार वियर किया हुआ है इसको भी। ये मेरी विदाई की साड़ी। एक साड़ी ये थी जो मैंने मिट्टू जी के साथ पसंद की थी, पिटारा भी लगा हुआ है। ये इधर की 2-3-4 साड़ी, इधर, फिर इधर की साड़ी, और इसमें 2-3 साड़ी। ये मेरे लहंगे हैं। एक लहंगा मेरा ये रहा, आप देखे होंगे पहने। ये लहंगा मैंने कब ख़रीदा था ध्यान नहीं है, नहीं भाई के ही शादी में ख़रीदा था। ये वाला ख़रीदा था और ये वाला ख़रीदा था। कुछ साड़ी उसमें, कुछ उसमें, कुछ इसमें, और ये मैंने फ़ैन अपना चला लिया। तो चलिए पहले पिटारा में फटाफट सकेलती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आपको अपने दहेज का पूरा सामान दिखाती हूँ। ये 3 ड्रम था, एक इसमें एक ये है, ये 3 ड्रम थे। ये 2 ये थे, भगोने थे। डिनर सेट था, जिसमें डिनर सेट में, और ये देख लिए तो परात थी। डिनर सेट था, डिनर सेट में जिसमें 6 थाली, छोटी 6 बड़ी, 6 सेट का सभी कुछ था। और ये इसमें 6 थाली इधर है, और 6 ये डोंगे थे ये वाले, जो कि ये सारे हम मुझे मेरी शादी में मिले थे। और उधर गिफ्टेड आइटम सारे रखे हुए हैं। अपने साल शादी को हो गए, उतने साल में कितने बर्तन मेरे इधर उधर हो गए, कितने बर्तन मेरे इधर उधर हो गए। पीतल के मेरे जो बर्तन थे, पीतल के भी बर्तन मेरे इधर उधर हो गए, कितने बर्तन। और कोई बात नहीं, बर्तन वर्तन तो चलिए होते रहते इधर उधर। और मैं कितने बर्तन उधर भी उठा के लेके गई थी। फिर उधर से जब जानते हैं आप, जब पोस्टिंग आता है तो हर चीज़ संभव नहीं हो पाता ले जाना। बर्तन भी काफ़ी इधर उधर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। और माता पिता अपनी लड़कियों को अक्सर अपने क्षमता से ज़्यादा ही सामान देते हैं। तो मेरे पिताजी ने मुझे अपनी क्षमता से ज़्यादा ही सामान दिया है। तो वो रहा कुकर का डब्बा, जो कि अभी उस दिन मैंने निकाला कुकर, और बहुत सारे सामान हैं, और जो कि अभी वो 2 उसमें भर के रखा है। वो सारे पोस्टिंग वाले सामान हैं, अभी वो दोनों डब्बे भरे हुए हैं। कुछ बर्तन से भरे हैं, कुछ कपड़े से भरे हैं। बस यही सब चल रहा है। मैंने सोचा आज मैं, देखिए आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, अभी मेरे शादी का बर्तन इतने साल हो गए मैंने धुले नहीं हैं, और वो सब वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं, मैंने धुले नहीं। मैं हमेशा आती हूँ, देखती हूँ कि क्या चीज़ ख़राब हो रहा है, बस देख के रख देती हूँ, और अच्छे से सारे कुछ रख देती हूँ। और अब की जो मैं वहाँ लेकर के गई हूँ, वहाँ पर ऑलमोस्ट आधे बर्तन मैं नए लेके गई हूँ, जो कि शादी वाले ही लेके गई हूँ। तो ये रहा कुछ मेरा शादी का सामान, जो कि मैं बहुत सालों के बाद आप लोगों को दिखा रही थी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये इसमें भी कुछ ना कुछ है, ये है। अभी वो वाला डब्बा खोलती हूँ, उसमें भी आपको दिखाती हूँ। और ये रहे, और ये सारे आइटम्स जो कि गिफ्टेड हैं, ये सारे इधर जो पड़े हैं, ये सारे गिफ्टेड आइटम है। ये इसके नीचे सारे गिफ्टेड आइटम है। जो भी मिले बहुत। और ये मेरे केक बनाने का आइटम, जो कि मैंने केक सीखा हुआ है बनाना, सारे इतना
पर्याप्त है, हम दो अभी हैं तो हम दोनों के लिए इतना बहुत पर्याप्त है। फिर भगवान हम दोनों को सक्षम कर रखा है, जब भी हमारा कभी अपना घर होगा तब हम नया खरीद लेंगे। आप लोगों को तो पता ही है, हर चीज़ नए अनुसार मतलब ज़माने के अनुसार चलती है। अब तो बर्तन भी पुराने नहीं चलते, बर्तन भी देख रहे हैं नए नए डिज़ाइन के आ रहे हैं। तो फटाफट देरी ना करके पहले मैं इसके नीचे बाल्टी रखी हुई है, ये रही बाल्टी, और ये मिक्सर, मतलब सभी कुछ दिया। बेड, सोफ़ा, सिर्फ एक चीज़ की कमी थी जो कि मेरे पापा जी ने नहीं दिया, डाइनिंग टेबल, नहीं तो सभी कुछ दिया है। बेड है, सोफ़ा है, वॉशिंग मशीन है, टेलीविज़न था, और बर्तन थे, अलमारी, कूलर, फ्रिज, सभी कुछ दिया था। तो अब तो लोग देते ही हैं और कोई बात नहीं, रखते हैं। और मेरे माता पिता मैं बहुत इतना बुरा कर्म की थी कि मेरी शादी के बाद ही मेरे पास माता पिता एक्सपायर कर गए। मम्मी तो मेरे शादी के 9 मंथ के बाद ही एक्सपायर कर गई थी, और मेरे पिताजी मम्मी के जाने के बाद 1 साल के बाद मेरे पिताजी भी एक्सपायर कर गए थे। तो शायद अगर माता पिता होते तो अब और मिलता, लेकिन कोई बात नहीं। मैं मिट्टू जी से कभी भी कोई भी बात अगर होने लगती हूँ या कभी कुछ कहने लगती हूँ तो कहते हैं मैं हूँ ना, अब मुझे ही अपना माता पिता समझो। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो चलते हैं फटाफट, जो मैंने पिटारा खोल गया था उसको मैं सकेलती हूँ। ये देखिए, सब मैं फटाफट इसको अच्छे से बक्से को कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।